हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फास्ट स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो मैं आपको आज CGL का 2017 का पेपर कराने जा रहा हूँ, जो 6 अगस्त का हुआ था, जिसमें कि 4 सेशन होते हैं: मैथ, रीजनिंग, GK GS और इंग्लिश। तो हम लोग आज रीजनिंग एंड GK GS का सोल्यूशन करने जा रहे हैं और मैथ इसके बाद होगा सोल्यूशन। तो याद रखिए, 6 अगस्त 2017 का क्वेश्चन है और शिफ्ट फर्स्ट का है। तो चलिए सोल्यूशन कर देते हैं। रीजनिंग सबसे पहले हम लोग रीजनिंग करेंगे, उसको बात करेंगे GK GS का। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 14, देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 14 + 16 18 तथा 33 64 25 हो तो 25 = 49। ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान क्या है, जो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 है ना, 18 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर 16, बीचे वाला देखेंगे 16। उसको बाद आगे देखें 25 और 33 का अंतर कितना हो जाएगा, बता दीजिए। 25 और 33 का अंतर -8, तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ देखें 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 होगा। तो यहाँ 7 का स्क्वायर है, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 होगा, 7 घटा भी देंगे तो यहाँ 18 होगा। तो 18 या 32 से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में दिए गए लुप्त पद ज्ञात करें। तो सबसे पहला में देख लीजिए, यहाँ पर अंतर है 1 का, फिर यहाँ 3 का, फिर यहाँ 9 का, फिर यहाँ 27 का, फिर अगला हो जाएगा 81 का। तो 49 में 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 में 81 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10 और 9 4 13, 9 1 10 और 9 4 13, 130 हो जाएगा। 8 1 9 हो गया, इधर 9 4 13 हो गया, 130। इसका आंसर हो जाएगा 130, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको में देख लीजिए, गिन लीजिए क्या पद है। तो 20 पद है, तो 4 4 में भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 हो गए यहाँ से, फिर 1 2 3 4 हो गया यहाँ, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में 1 2 3 4 है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्रम चल रहा ए बी CA का क्रम चल रहा। देखिए सबसे पहला में भरा जाएगा, ए हो जाएगा। पहला में AB हो गया, तो इसको में B भरा गया। उसके बाद AB, उसके बाद C है तो C यहाँ भर देंगे। उसके बाद देख लीजिए फिर A भरेंगे, तो BC ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर B हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 12 थीटा। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि 8 थीटा 12 लेमडा 6 = 60 है, तथा 13 थीटा 15 लेमडा 11 = 74 है, हो तो 18 थीटा 21 और लेमडा 15 = क्या होगा? देख लीजिए, 8 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 96। 8 में 12 से गुना करेंगे तो 96, और 96 में 6 का स्क्वायर घटा देंगे। तो पहले 96 में 6 का स्क्वायर घटाएंगे 36, तो 36 में हो जाएगा कितना? 60 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग लास्ट वाला के देख लेंगे। तो 18 × 21 करेंगे
और -15 का स्क्वायर 225 घटा देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 18 × 21 करेंगे तो 18 × 21 कितना हो जाएगा, 18 × 21 कितना होगा देख लीजिए, गुना कर लीजिए तो 18 हो जाएगा और 398 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 7, गुना कर लीजिए 18 में 21 से तो लास्ट अंक देखिए ना, 18 में से 25 घटाएंगे तो लास्ट अंक 3 हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 153। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 153। 18 में 21 हुआ तो 8 लास्ट डिजिट है 8 में से 5 गया तो 3, 153 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग का सेशन कैसे लग रहा बताएं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोल रहा है ना कि इन्फॉर्मेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें बोल रहा है इन्फॉर्मेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देख लीजिए इन्फॉर्मेशन में कौन सा शब्द नहीं है, तो ई नहीं है, इसको में ई नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैथ का क्वेश्चन ही है, इसको हम मैथ में सॉल्व करा देंगे क्योंकि आयु वाला मैथ का क्वेश्चन होता। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें है PNR RQV कॉमा TTZ कॉमा फिर क्वेश्चन मार्क फिर कॉमा XZXH है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। तो P के बाद होता है, P के कितना बाद R होता है, 2 बार होता है। तो इसमें PQR हो गया, R के बाद ST हो गया 2, ST के बाद UV हो गया, तो इसमें V हो जाएगा। तो ई वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ई वाला कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं N वाला, फिर लास्ट वाला देख लेते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन में WW सेम है। तो लास्ट वाला देखते थे। R के बाद कितना होता है, 4 बढ़ गया, R के बाद 4 बढ़ा, उसके बाद फिर 4 बढ़ा, फिर उसके बाद 4 बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ाएंगे तो Z के बाद 4 बढ़ाएंगे तो कुछ हो जाएगा। तो Z के बाद जोड़ लेते हैं ABCD, Z के बाद 4 बढ़ाएंगे तो D हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि एक पंक्ति में A B के मध्य में 6 है। तो देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ A है, यहाँ B है, इसको मध्य में 6 है। ठीक है, और फिर कह रहा है A पंक्ति में सबसे पहला स्थान पर, तो ये सबसे पहला स्थान पर है। और B तथा C के मध्य में 3 विद्यार्थी हैं। तो B तथा C के मध्य में 3 विद्यार्थी लिख देते हैं। ठीक है, B तथा C के मध्य में 3 विद्यार्थी हो गया, यहाँ 3 लिख देते हैं। उसके बाद 3 तो C पंक्ति में B के बाद है, तो B के बाद C है। चलो, तो यदि C के पश्चात 12 लड़के, C के पश्चात यहाँ 12 लड़के हैं, तो कुल कितने लड़के हैं। तो जोड़ देंगे 12 1 13, 13 और 3 16, 16 1 17, 17 6 23, 23 1 24, तो टोटल विद्यार्थी हो गया 24। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि कुछ जंगली मांसाहारी हैं। चलिए इसको बना लेते हैं वेन डायग्राम। कुछ जंगली है, जैसे इसको लिखेंगे
कुछ जंगली है ना जो मांसाहारी हैं, मांसाहारी हैं, तो यहाँ एम लिख देंगे, मांसाहारी है। तब उसके बाद कह रहा है कि सभी जंगली शेर हैं, सभी जंगली है ना जो शेर हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे देख लेते हैं निष्कर्ष कुछ कह रहा। तो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मांसाहारी शेर हैं, सभी मांसाहारी एम से शेर है नहीं कुछ है, तो पहला हो गया गलत, निष्कर्ष पहला गलत। सेकंड कह रहा है कि कुछ शेर मांसाहारी हैं, कुछ शेर है जो मांसाहारी है। तो यहाँ से देख लीजिए शेर है जो कुछ तो है यहाँ कहे के लिए जंगल है जो कुछ मांसाहारी है, तो कुछ मांसाहारी हो जाएगा, ये शेर हो जाएगा। तो कुछ मांसाहारी शेर है, तो केवल निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेते हैं। डायरेक्शन सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे ईस्ट, उसके बाद इधर वेस्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉर्थ इधर लिखेंगे, उधर बाद साउथ लिखेंगे। तो कह रहा है कि चलना यहाँ से प्रारंभ कर देंगे हम लोग, जहाँ की एक्सिस मिल रहा है 0 0 से चलना प्रारंभ करेंगे। तो कह रहा है कि 150 मीटर पूर्व चलता, तो यहाँ 150 मीटर चलिए, यहाँ से 150 मीटर, यहाँ से 150 मीटर चल लिया। उसके बाद बोल रहा है कि ऊपर की ओर मुड़, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, तो उत्तर की ओर मुड़ गया। और उसके बाद चलता है 180 मीटर, तो यहाँ से 180 मीटर चल लिया, ये 180 मीटर चल लिया। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता, तो पश्चिम की ओर मुड़ गया और 70 मीटर चलता, तो यहाँ से 70 मीटर चल लिया। और फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता, तो बाईं ओर यहाँ मुड़ गया और फिर 180 मीटर चलता, तो ये 180 बराबर है। तो यहाँ से कितना मीटर दूर है, तो यहाँ से 70 यहाँ तो चल लिया, तो बच गया कितना, ये वाला ये डिस्टेंस बच गया 80 मीटर। और पूर्व स्थान से प्रारंभिक स्थान से कहाँ पर है, तो यहाँ प्रारंभिक स्थान यहाँ पर, लेकिन उसको थोड़ा सा पूर्व में है, तो 80 मीटर पूर्व, इसको आंसर दे देंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। $75.26 बराबर हम लोग 4 लिखा गया, तो $69.53 बराबर 7 लिखा गया। अब तो $82.46 बराबर कितना लिखेंगे, तो 75 लिखेंगे, 7 5 12 हो गया, 12 में से 6 2 8 गया, तो 4 हो गया। इसके बाद 9 6 15 हो गया, यहाँ 15 हो गया, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ 82 है, तो 8 10, 10 में से 6 4 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी कोड में प्लस का मतलब होता, तो 12 हो गया, यहाँ सीधे यहाँ 12 लिखेंगे, चलिए यहाँ 12 लिखेंगे, 12 इंटू का मतलब है, यहाँ देख लेते हैं, इंटू का मतलब भागा है, यहाँ भागा लिख देंगे, और 6 है। और भागा का मतलब क्या है, देखो ऊपर में भागा का मतलब माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद है प्लस, उसके बाद प्लस का मतलब है इंटू, तो इंटू लिखेंगे। और उसके बाद 4 है, तो 4 लिखेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 से 1 कट जाएगा, 2 मतलब है 6 दूनी 12 हो गया, तो यहाँ 2 माइनस 5 चौके 20, तो 2 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, तो 2 में से 20 गया था 18 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा, तो इसको -18 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। CHANTED को कोडेड किया जाता है ZEXKQBA, तो मई को ए में बाई को किस कोड में लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से देखते हैं। एक ए में 3 जोड़ा है तो डी हो गया, और फिर क्यू में 3 जोड़ा है तो ई हो गया, सॉरी बी में 3 जोड़ा है तो ई हो गया, और क्यू में 3 जोड़ा है तो टी हो गया। तो ऐसे 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं। जी में 3 जोड़ेंगे तो बाई तो नहीं आवेगा, ई कैंसिल हो गया। भी में 3 जोड़ेंगे तो बाई आवेगा,
तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद आई में 3 जोड़ेंगे तो बाई नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग बी और डी देखेंगे तो भी से बाई आ गया, और एक्स से देखते हैं कि ए आता है कि नहीं 3 जोड़ने पर। तो एक्स के बाद जेड ए, तो उसके बाद देखते हैं एक्स के बाद वाई आता है कि ना। एक्स के बाद हो गया, एक्स के बाद वाई हो गया, वाई के बाद जेड हो गया, जेड के बाद एक्स हो गया, वाई जेड। उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो गया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि SANCTION, तो इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए STOIC बनाया जा सकता है, TSUS बनाया जा सकता है, TACOS बनाया जा सकता है, STONE नहीं बनाया जा सकता। इसको में देख लीजिए, ई नहीं, इसको में नहीं है, ई नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 4 बक्सों का वजन 80, 60, 90 और 70 है, तो कौन सा नहीं हो सकता। जिसमें सब जोड़ेंगे, सबसे पहला में जोड़ेंगे तो 80, 60, 90 और 70 जोड़ेंगे सब, तो 80 और 60 हो गया 140, 140 और 90 हो गया 230, और 230 हो गया, और 70 हो गया 300। तो पहले तो बनाया जा सकता है, पहला सही है। फिर 70 का हटा के 3 को जोड़ेंगे तो 9 × 15 130 हो, 150 हो गया। 150 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230। इसको भी सही हो गया, बनाया जा सकता। और इस अब 90 का हटा देंगे तो 814, 140 बनाया जा सकता। तो 140 तो नहीं है, लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद हम लोग बड़ा देखेंगे कि कौन कौन से नहीं बनाया जा सकता। तो 230 बनाया जा सकता है, 290 के देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 9 × 15 हो गया 150, 150 में 70 जोड़ेंगे, 150 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230 हो गया। और 150 में 80 जोड़ेंगे तो 240 हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको हो जाएगा बी आंसर। क्योंकि 220 नहीं बनाया जा सकता कहीं से, जो भी जोड़ के 70 और 60 जोड़ेंगे तो कितना 130, 130 में 90 जोड़ेंगे कितना हो गया 70 और 60 हो गया 130, 130 में 90 जोड़ेंगे तो 220 बनाया जा सकता, लेकिन 290 नहीं बनाया जा सकता। तो इसको मैं कह रहा है कि कौन नहीं हो सकता, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सबके जोड़ेंगे, तीनों के जोड़ेंगे, 3 पेयर करके जोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो 290 का भी नहीं बनाया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। 27 अप्रैल दिन गुरुवार है, तो इसमें सब जोड़ के देखेंगे कि 27 में 3 दिन हो गया, 27 में 3 दिन हो गया। उसके बाद अप्रैल, मई में हो जाएगा, मई देख लीजिए कितना दिन का होता, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, और अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, और अक्टूबर हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए, अप्रैल में हो गया कितना दिन, 3 दिन हो गया। अप्रैल के बाद मई में देख लेते हैं,
मई 31 में होता है, तो 31 में 7 से भागेंगे तो 28, 28 के बाद 29, 30, 31 3 हो गया, तो इसमें भी 3 दिन हो जाएगा, फिर प्लस, और फिर जुलाई में हो गया, जुलाई में देख लेते हैं 30 दिन होता तो 28 और दो यहाँ जुड़ जाएगा जुलाई, जून हो गया, और जुलाई में 31 दिन होता जिसमें 3 जुटेगा, उसको बाद अगस्त में हो जाएगा 3 दिन, अगस्त, सितंबर में हो गया 2 दिन, अक्टूबर में हो गया 3 दिन, सबके जोड़ देंगे, 3 2 5 3 8 8 8 3 11, 11 2 अगस्त, अक्टूबर में हम लोग जोड़ेंगे 20 दिन, क्योंकि वहाँ 20 दिन है, उसमें यहाँ 20 2 22 22 3 25 3 28, 28 2 30 30 30 33 33 और 3 36, और 36 में 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, शेष 1 आएगा, तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी गुरुवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, 0.05 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 0.1 आएगा, और उसको बाद 0 माइनस लगा दिया, फिर 0.1 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 0.2 आएगा, लेकिन माइनस है, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था अब प्लस हो जाएगा, तो 0.2 कौन सा ऑप्शन में है, प्लस में, तो ऑप्शन नंबर डी। जल्दीबाजी में ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 18 क्वेश्चन नंबर के, एक अनुक्रम में दिया गया कि पद इतना है, तो बी के बाद सी डी ई, उसके बाद एफ जी एगो गायब कर दिया, आई जे के 2 को गायब कर दिया, के बाद एच आई, के बाद एल एम गायब कर दिया, तो एन ओ पी, और एन ओ पी के बाद क्यू आर एस गायब कर दिए 3, तो अब 4 हम लोग गायब करेंगे, भी के बाद 4 गायब करते हैं, तो भी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 4 को गायब करेंगे तो जेड तक गायब हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, तो उसके बाद ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे, ठीक है, तीनों को लिखना है ए बी सी। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी इसको आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक अनुक्रम में जिसके पद लुप्त हैं, तो इसमें एस को हम लोग देखेंगे, एस इसमें पहला स्थान है, इसमें दूसरा स्थान है, इसमें तीसरा स्थान है, इसमें चौथा स्थान, इसमें 5वां स्थान है, ऑप्शन में देखेंगे छठा स्थान में कौन है, तो छठा स्थान पर ही है, ड्यूटीज पे है, तो 2 4 छठा स्थान पर ड्यूटी में है, तो ड्यूटी आंसर है, इसको में आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन 20 की तरह, 30 में तो ई सिंपल है, 1600 2500 3600 और 4000, तो इसमें देख लीजिए कौन आंसर हो जाएगा, 1600 2500 3600 और 4000, तो सब 1600 स्क्वायर है 40 के, और 50 का स्क्वायर है 2500, 60 का स्क्वायर है 3600, लेकिन 4000 किसी का स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए सब लगातार है, एफ से इधर देख लीजिए डी ई एफ लगातार है, डी ई एफ लगातार है, एच आई जे लगातार है, पी क्यू आर लगातार है, लेकिन एन एम एन लगातार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, दिए गए विषम शब्द चुनिए, तो बहन हो गया, भतीजा हो गया, बेटी हो गया और आंटी हो गया। बहन हो गया, यहाँ से देख लीजिए, बहन हो गया और भतीजा हो गया, बेटी हो गया, तो बहन बेटी और आंटी हो गया, जो स्त्रीलिंग के कैटेगरी में आता है, गर्ल के कैटेगरी में आता है, और उसके बाद भतीजा हो गया जो बॉय के कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसको, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, 95 105 है और 89, उसके बाद हम लोग दिखाना है कि क्या होगा,
तो 100 में से 5 घटाया तो 95 हो गया, 100 में प्लस 5 किया तो हो गया 105। तो 100 में से कितना घटाएंगे तो 89 आएगा, तो 11 घटाएंगे तो 89 आ जाएगा। और कितना, तो 100 में 11 जोड़ेंगे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 89 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 89 प्लस 11 नहीं, 89 प्लस 11 हो जाएगा 100, और 100 में प्लस 11 करेंगे तो हो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ 100 में माइनस 5 किया गया था, तो 100 में माइनस 11 करेंगे तो 89 आ जाएगा, और 100 में प्लस 11 करेंगे तो 111 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन, जे आई जे के है और आर क्यू पी है, टी ओ भी है, जिसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें है क्या कि आई के उल्टा आर है, अगला में देखेंगे जे का उल्टा क्यू है और के का उल्टा पी है। तो इसमें भी देख लेंगे टी का उल्टा को जी हो जाएगा, टी का उल्टा होता है जी, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यू का उल्टा होता है एफ और भी का उल्टा होता है ई, तो ऑप्शन नंबर सी इसको आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पीला नींबू होता तो बैगनी क्या होता, तो बैगनी रंग का बैगन होता। चलिए आगे चलते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब आ गया हमारे जीके एंड जीएस का क्वेश्चन आ गया। तो जीके एंड जीएस का क्वेश्चन हम लोग 5 मिनट में समाप्त करेंगे, 5 या 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेंगे। तो भूटान अपनी सीमा को किससे भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, तो ये आप हमको वाईफाई स्टडी में एक ट्रिक से बताए हैं, आप लोग जाके देखें। वाईफाई स्टडी इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसको चैनल में मिल जाएगा। इसको में देखिए ट्रिक में फोल्डर बना रहेगा ट्रिक में, और ट्रिक में जाके देखिए कि कौन कौन राज्य किसके किसके साथ साझा करता, किसके किसके साथ साझा नहीं करता। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि भूटान अपनी सीमा को किससे भारतीय राज्य से साझा नहीं करता। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता। तो भूटान से पश्चिम बंगाल तो सटा हुआ है, सिक्किम भी सटा हुआ। ये आपको मैप से बताने की हम कोशिश किए हैं, पिछला जो ट्रिक से है उसमें आपको देखें और एक बार में याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, क्या जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ष 2018 में सबसे पहला मलेरिया टीका का परीक्षण करने वाला राज्य कौन था। तो मलेरिया 2018 में एक पायलट था, मलेरिया टीका का परीक्षण करने वाला पायलट का कार्यक्रम शुरू कौन सा देश किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए आगे चलते हैं। उपन्यास द क्रैंक्संस लेखक जोनाथन फ्रांजेंज है। उपन्यास है कौन है, उपन्यास द क्रैंक्संस के लेखक है जोनाथन फ्रांजेंज, और ऑप्शन नंबर बी है, इसमें बताना है कि कौन सही है। ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास अ विजिट फॉर देगुन स्कॉट के लेखक एडवर्ड पी जोन्स है, और ऑप्शन नंबर सी है उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है और ए और सी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और सी सही। आगे चलते हैं। नाटक स्वेट के लेखक 2017 के क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़, ये 2017 का करंट अफेयर्स था, जिसको नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा। इसको आंसर हम बता देते हैं। नाटक स्वेट के लिए 2017 पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला 2017 का हमारा क्वेश्चन अब 2020 से 21 में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग तब जान लेते हैं कि कौन था, क्योंकि 2017 में आया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं 2017 में पुलित्जर पुरस्कार कौन जीता था। तो लिन
नेटेज था जो जीता था। आगे हम लोग चलते हैं। रुक मनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सा एग्जाम में पूछ चुका, तो आगे भी पूछ सकता है, क्योंकि बार बार एसएससी का आदत है कि बार बार एक ही क्वेश्चन का दोहराना, ये दोहरा भी सकता। तो इसमें है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल नृत्य के किस रूप से एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी। तो ऑप्शन नंबर है ओपेरा, ऑप्शन नंबर बी है लावनी, ऑप्शन नंबर सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी है डांडिया। तो रुक्मिणी हो जाएगा, रुक्मिणी देवी हो जाएगा, भरतनाट्यम से संबंधित थी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 है, 2015 क्रिकेट विश्व कप के विजेता कौन थे। तो 2015 विश्व कप के विजेता था, ये तो सब लोग जानते हैं, विश्व कप के विजेता था ऑस्ट्रेलिया। आगे हम लोग चलते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार कौन का था। ब्लूटूथ का आविष्कार सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लूटूथ हम लोग लगाते हैं, ब्लूटूथ से एक एरिया में हम लोग शेयर करते हैं उसका डाटा। तो ब्लूटूथ का चलिए ऑप्शन नंबर है, आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिक पैट्रिक मैकमिलन, और ऑप्शन नंबर बी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर जॉब हॉथसन, ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स बेबे। तो ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर जॉब हॉथसन ने किया था, और कब किया था। तो 1994 में किया था। कब भी पूछ सकता है कि कब किया था, 1994 में था। डॉक्टर जॉब हॉथसन के साथ एक और था, और स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्वीडन में, और स्वीडन में हुआ था। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। तो स्वीडन में हुआ था, स्वीडन। तो स्वीडन में डॉक्टर जॉब हॉथसन के साथ एक और था, तो स्वीन मॉन्सेन था एक, और इसके बारे में पूछ सकता था कि डॉक्टर जॉब हॉथसन के साथ और कौन था। तो स्वीन मॉन्सेन था। आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। तो 32 क्वेश्चन में है कि अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किस राज्य में मंत्रियों और विधायकों के फ्लेक्स और फाउंडेशन स्टोन्स पर नामों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया था। तो 2017 में, ये 2017 का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर्स का है। तो 2017 का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स भी 2017 का। ऐसे तो मैं 2021 का करंट अफेयर्स मैं डेली डालता हूँ। आप देखिए टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि पिछला, जो कि आपको इसका लिंक, चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। इसको डिस्क्रिप्शन में अबाउट में जाइएगा, अबाउट में एक चैनल मिलेगा यूपीएससी लवर, उसमें आप जाइए और करंट अफेयर्स का मज़ा लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है हम लोग देख लेते हैं 33 में। तो 33 में ऑप्शन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किस राज्य में मंत्रियों और विधायकों के फ्लेक्स और फाउंडेशन स्टोन्स पर नामों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश, और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, पंजाब। आगे चलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और कह रहा है कि गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग मतलब कि अवरक्त तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो कौन सा गैस है। तो इसमें है, कौन सा गैस हम लोग ऑप्शन लगाएंगे, ग्रीन हाउस गैस। ऐसे आप लोग और ज़्यादा नहीं सोचिएगा, सिर्फ ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से अवरक्त अवशोषित भी करती है और इस पर उत्सर्जित भी करती हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में क्या सबसे संपीड़ित है। संपीड़ित है तो पहले सबसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, और उसको बाद हो गया ऑप्शन नंबर डी ठोस और द्रव। तो इसमें ऑप्शन हम लोग, इसमें तो हो जाएगा आंसर हम बता देते हैं कि सबसे संपीड़ित कौन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाने वाले तो आपको याद भी करना पड़ेगा। तो इसमें है सबसे संपीड़ित गैस हो गया,
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरह। निम्नलिखित में किस ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता? तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, बी है फास्फोरस, सी है सल्फर और डी है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 36 की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। डिस्क का इनक्रिप्शन एवं प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के लिए इन्फ्रेक्शन डाटा का किया जाता है, भंडारण के लिए इन्फ्रेक्शन डाटा। तो यह क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी एंड साइंस का, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आधा, ऑप्शन नंबर बी है पूरा, ऑप्शन नंबर सी है दोगुना, ऑप्शन नंबर डी है तिगुना। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा। तो दाब के एसआई मात्रा एक तो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में, जो कि ग्रुप डी से लेकर कोई भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, दाब के एसआई मात्रा क्या। तो चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, बी है वेबर और सी है पास्कल और डी है हेनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को क्या नापता है? तो चाल मापी हो गया ऑप्शन नंबर ए, बी हो गया पथ नापी, सी हो गया थर्मोमीटर और डी हो गया किलोमीटर। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा किलोमीटर, क्योंकि हम लोग उसको से तौलते हैं। थर्मोमीटर नहीं होगा, इसको से हम बुखार नापते हैं। और इसमें दो ऑप्शन में हम लोग कन्फ्यूजन होगा। तो चाल मापी हो गया, चाल को मापता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार का आधारभूत ऊतकों से बना हुआ था? तो हम लोग केवल चार प्रकार का आधारभूत ऊतकों से बना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था, तुरंत हम लोग स्किप करेंगे बनाकर। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। 41 में अधिकांश पुष्पीय पादपों में 4 गुरु बीजाणु में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणु का अनुपात क्या होता? कार्यशील और अपविकसित, मतलब विकसित नहीं हुआ उसके लिए कितना अनुपात होता? इसके लिए ऑप्शन है 2:2, 1:3, 3:1 और 4:1, 4:0। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3, 1:3 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम, ये तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, ये तो आपको याद रहना चाहिए। मानव हो गया होमोसेपियंस। ये तो डायरेक्ट नाम लगाएंगे, ऑप्शन से कोई मदद नहीं है, डायरेक्ट लगाएंगे होमोसेपियंस। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी है 30%, सी है 35%, डी है 40%। तो हम लोग इसको सीधे लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि 30% है। इसको तो याद रहना चाहिए कि 30% भूमि और 70% जल है। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा ऑप्शन है राम बिहारी बोस और तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद थे सच में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। तो 1528 में चंदेरी युद्ध में किस शासक ने राजपूतों को हराया था? ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। चंदेरी का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। 47
भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? 14 वर्ष से कम बच्चों को। तो चलिए हम लोग ऑप्शन दे देते हैं। पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे 14 वर्ष के हम तो शोषण हो रहा, 14 वर्ष के से कम उम्र के आयु के बच्चों को जबरन काज पर रखना शोषण हो रहा है, जिसके लिए हम लोग ऑप्शन लगाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। 48 क्वेश्चन नंबर हो गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM की स्थापना कब हुआ था? तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हो गया था 1964 में। आगे चलते हैं, किस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है जिसे एकाधिकार कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इसमें हो जाएगा एकाधिकार माने एक होगा। इसको तो क्वेश्चन से पता कर लेंगे कि एकाधिकार मतलब एक होता है, तो इसको एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जो खाली स्थान है, वक्र बाजार के सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि देखकर मांगों को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन करता है? तो ऑप्शन दे देते हैं, मोनोटोनिक, तटस्थ, और ऑप्शन नंबर सी है बाजार मांग, ऑप्शन नंबर डी है हर्समैन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजार मांग। तो चलिए हम लोग चलते नहीं, और इंग्लिश का सेशन हम लोग अगला बार शेयर करेंगे, जो कि आपको देखना जरूरी है CGL के लिए। CGL का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर बनाएंगे। तो इसके लिए आप देखते रहिएगा मेरे YouTube चैनल हाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।